Hi guys, welcome back to my channel Canadian Indian. Thank you very much for all your love and support guys. So hopefully मेरी जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर आपको जो 10 पॉइंट्स मैंने समझाए थे वो आपको समझ आ गए होंगे. तो आज मैं बात करूंगा एक्सप्रेस एंट्री और जो भी इमिग्रेशन प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने उसके साथ डील करना है. सो लेट्स मूव ऑन. अब बात करते हैं गाइस जो मैं मेन जिसके ऊपर बात करना चाह रहा था स्टार्टिंग से. अब आपको ये सारे पॉइंट्स अगर समझ आ गए तो अब जो आपको इमिग्रेशन लैंग्वेज समझ आनी शुरू हो जाएगी जो मैं अब आपसे बात करूंगा. सो जैसे कि मैं वापसी अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट के ऊपर आता हूँ. आप सुबह उठते हैं या आप अपने काम से आते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे को इमिग्रेशन अप्लाई करनी है तो कैसे करें, राइट गाइस. तो इमिग्रेशन जो कनाडा के अंदर होती है, जो बेसिक इमिग्रेशन है उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री. एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस ये है जिससे आप कनाडा एंटर हो सकते हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट. सो गाइस एक्सप्रेस एंट्री जो स्टार्ट हुआ था वो होता है जनवरी 2015 के अंदर. इससे पहले जो है प्रोसेस बेसिकली सारा पेपर बेस्ड था, कोई कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं था. ये जो है सारा इलेक्ट्रॉनिक है, तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन. आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं सब कुछ जो होता है वो ऑनलाइन होता है. आपको कुछ भी भेजना नहीं होता बाय मेल. तो पहले जो था जनवरी 2015 से पहले सब कुछ बाय मेल था. तो जो आपकी इमिग्रेशन है या यहाँ पे कनाडा में रहते हो जिनकी भी इमिग्रेशन है उनको साल से 2 साल लग जाते थे इमिग्रेशन लेने के लिए कि कभी कभी डॉक्यूमेंट मिस हो गया या कुछ हो गया. बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी वे टू डू इट. और एक्सप्रेस एंट्रीज को इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज विद इन 6 मंथ्स जो है अगर आप इनकी सारे क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके परफेक्ट होते हैं, तो विद इन 6 मंथ है आपकी जो है इमिग्रेशन हो जाती है. अब एक्सप्रेस एंट्री की गाइस एक और मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर जो मैंने आपको स्किल टाइप्स बताई थी, तो इसके अंदर सिर्फ 3 स्किल टाइप्स का है, सिर्फ 3 स्किल टाइप्स ही एलिजिबल हैं, 0 A एंड B. सो 3 है. C एंड D के बारे में अभी आगे बताऊंगा कि वो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बट ये जो 3 है यही इनके लिए वैलिड है. सो नेक्स्ट चीज़ गाइस जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसके अंदर यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर. सबसे पहला है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फिर है फेडरल स्किल्ड वर्कर एंड फेडरल स्किल्ड ट्रेड. ये 3 प्रोग्राम है. इसके अंदर आपको जो है किसी एक प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल होना पड़ेगा कि आप जो है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आ सके. तो अगर मैं सबसे पहले कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बात करूँ, आप इससे समझ ही रहे होंगे कि आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर जो है एलिजिबल होने के लिए. तो फर्स्ट कैटेगरी है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जिसके अंदर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए विद इन लास्ट 3 ईयर्स गाइस. यस गाइस, विद इन लास्ट 3 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे कनाडा के अंदर. और अगर मैं स्किल जो लैंग्वेज स्किल की बात करूँ तो आपका जो है इंग्लिश में या आइल्स में सेल्फिप में इसके अंदर CLB 7 चाहिए अगर आप नॉक 0 के अंदर है, और CLB 5 चाहिए अगर आपका जो नॉक B है. अब आपको ये पूरी की पूरी चीज़ समझ में आ रही होगी कि नॉक क्या है, बी क्या है, तो और CLB भी समझ आ रहा होगा. तो गाइस यही चीज़ है कि जो मैं पहले आपको बताना चाह रहा था कि वो पॉइंट्स आप ग्रैब कर लीजिए. सो अगर आप अगेन बैक टू द टॉपिक, अगर हम कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर है तो ये इन चीज़ों के अंदर आपको क्वालिफाई होना है. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस फेडरल स्किल्ड वर्कर्स, इसको FSW भी जिसे बोलते हैं. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं आउट ऑफ मतलब कनाडा जो है वो इसी प्रोग्राम के अंदर जो है अप्लाई करते हैं. अब इस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल होने के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ है आपको 67 FWS पॉइंट्स, यानी कि ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस. अगर आप सर्च भी करेंगे 67 FWS पॉइंट्स ये होते हैं कि आपको 100 में से एटलीस्ट 67 जो है पॉइंट्स सिक्योर करने हैं. अब वो कैसे सिक्योर करने हैं गाइस, वो बेसिकली कई चीज़ों के ऊपर होते हैं: लैंग्वेज, एजुकेशन, वर्क, एज, एम्प्लॉयमेंट और अडेप्टेबिलिटी. तो गाइस इसका भी मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा, आप इसके ऊपर जाके देख सकते हैं. एंड अगेन गाइस इसके ऊपर एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर मैंने पूरी की पूरी जो है वीडियो बना रखी है. मतलब आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इन डेप्थ. मैंने एक्सप्लेन कर रखा है 2 पार्ट्स के अंदर. एक में मैंने पूरा का पूरा आपको समझाया और नेक्स्ट में मैंने पूरा पूरा वॉक थ्रू दिया है. एंड 20 मिनट प्लस का वॉक थ्रू, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बताया कैसे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कैसे आपने इसके अंदर अप्लाई करना है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है गाइस. और मैं यहाँ पे ऊपर कार्ड भी छोड़ दूंगा, यहाँ पे कहीं पे भी फ्लैश हो रहा होगा गाइस ऊपर, वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं. 2 पार्ट हैं, बहुत मेहनत करके बनाए थे गाइस, आप वो देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट गाइस जो अगर फेडरल स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट वो ये भी है कि आपको 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए विद इन लास्ट 10 ईयर्स. सो अगर आपके पास ये है प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ CLB 7. अगेन गाइस मैंने नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसके अंदर जाएंगे, अपना आइल्स का स्कोर डालेंगे, आपको पता चल जाएगा CLB 7 आपका कैसे बन रहा है. बेसिकली आपको हर मॉड्यूल के अंदर 6 चाहिए जनरल एग्जाम के अंदर. अगर आपका हर मॉड्यूल के अंदर 6 है तो आपका CLB 7 बनता है और आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं. अगर नहीं, अगर आप FSW के अंदर हो रहे हैं मतलब एलिजिबल और आपके इतने पॉइंट्स नहीं हैं तो आपको वो जो है नहीं क्रिएट करने देंगे प्रोफाइल. फेडरल स्किल ट्रेड जो कि इसका एक नेक्स्ट प्रोग्राम है, जो थर्ड प्रोग्राम मैंने आपको बताया था गाइस. तो फेडरल स्किल ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो ये इसके अंदर गाइस सिर्फ स्पेशल स्किल्स जो होती हैं वही लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं, जैसे कि शेफ़, कुक,
बुचर्स हो गए, ये सब चीज़ें, कोई इक्विपमेंट ऑपरेटर हो गया, कोई बिग इक्विपमेंट ऑपरेटर जैसे कि लेथ मशीन्स होती हैं, कई लोगों को पता होगा। तो ऐसी कोई अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना का इसकी आपका जो नॉक है वो बी के अंदर आना चाहिए, सी या डी में नहीं आना चाहिए। अगर उसमें आ रहा है और अगर आप इनमें से लाई करते हो किसी एज में आपके स्किल्स हैं तो आप इसके अंडर अप्लाई कर सकते हो। बट गाइस इसके अंदर भी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है, अगर हम आपके आइल्स की बात करें तो इसके अंदर आपको CLB 5 चाहिए स्पीकिंग एंड लिसनिंग के अंदर, एंड CLB 4 चाहिए रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर। तो ये बहुत मेन पॉइंट है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये गाइस आती है, आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन लास्ट 5 ईयर्स। यस गाइस, फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए। एंड जो लास्ट चीज़ है यहाँ पे, या तो आपको जॉब ऑफर चाहिए कनाडा के अंदर, या तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी कनेडियन प्रोविंस या टेरिटरी से। सो गाइस, जैसे आपने तीनों प्रोग्राम समझ लिए, आपको पता चल गया कि ये होता कैसे है। अगर आप किसी एक भी प्रोग्राम में एलिजिबल है गाइस, तो आप जाके अपना जो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको आपकी अब जब आप जाएंगे, और अगेन मैं जैसे आपको बताया गाइस, मैं सेकंड पार्ट का भी यहाँ पे कहीं पे जो है फ्लैश करा हुआ कार्ड, आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने एक एक करके प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया कैसे वो प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो गाइस आप जैसे अपने आंसर दे जाएंगे, आपकी जो है प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद गाइस उसके अंदर होता क्या है कि आपको जो है अगेन CRS जो स्कोर मैंने आपको बताया था, वही सेम चीज़ें उसके अंदर सारी पूछी जाती हैं, और आपके जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे गाइस, पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं। तो पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं, और पॉइंट्स बनने के बाद फॉर एग्जांपल आपके जो पॉइंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको इनविटेशन टू अप्लाई आएगा या नहीं आएगा, ITA आएगा या नहीं आएगा। तो आजकल जो कट ऑफ लिस्ट जो चल रही है वो इस टाइम 470 चल रही है, विच इज़ बिट हायर, बट अगेन 470 चल रही है। तो अगर आप उस कट ऑफ लिस्ट को मीट कर लेते हैं, ये अगेन गाइस ऊपर नीचे होती रहती है। 470 कभी कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए अभी एकदम से उन्होंने नीचे करके 450 445 तक ले आए थे। बट वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप उनका बेसिकली जो कट ऑफ है मीट कर लेते हैं, जो भी उनका रिसेंट कट ऑफ चल रहा होगा, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली जो ईमेल आ जाएगी, ITA आ जाएगा। और ITA आ जाएगा गाइस, इसका मतलब आपने जाके वहाँ एक्सेप्ट करना है। एक बार एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपसे सिर्फ नॉर्मल फॉर्म्स जो है बेसिकली पूछे जाएंगे, बेसिकली आपकी बैंकिंग के बारे में, यानी कि प्रूफ ऑफ फंड्स बेसिकली, और जो आपने जितनी भी डिटेल्स उसके अंदर बताई होंगी, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक कॉलम आ जाएगा। आप वहाँ जाकर अपलोड करेंगे और आपकी फाइल जो है इमिग्रेशन के अंदर चल जाएगी, एंड विद इन 6 मंथ्स आपको PR मिल जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस गाइस। तो आप नॉर्मली भी फाइल कर सकते हैं। सो गाइस बेसिकली होता क्या है कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करो और आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, इतनी सारी मैंने वीडियोस बनाई, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग बात करते हैं कि हम कंसल्टेंट क्यों हायर करें, या किसी को हम ऐसे पैसे क्यों दें। मैं इसका भी आज बहुत आपको जवाब देना चाहूँगा। कंसल्टेंट बेसिकली करते क्या गाइस, उनको नॉलेज होती है, उनको समझ होती है चीज़ की कि हमने क्या करना है, ठीक है। वो इस चीज़ के आपसे पैसे लेते हैं। अगर यही नॉलेज गाइस अगर आप गेन कर लो, तो होगा क्या कि आपका जो प्रोसेस होगा बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि आप वो खुद कर रहे हो, राइट गाइस। एंड मेरी फिलॉसफी ये है कि हम अपने लिए जो काम करते हैं, दैट्स आई थिंक वी डू इट इन अ बेस्ट वे, राइट। अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं, हम उसको बेस्ट वे में नहीं करेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल, अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैं अपनी फाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कनेडियन गवर्नमेंट के सामने कि इट्स माई फाइल। बट अगर मैं किसी थर्ड पर्सन की करता हूँ तो आई माइट और माइट नॉट टेक केयर ऑफ दैट, राइट। इतना अच्छी तरह मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करूँ। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी। आपको पता है कि प्रोसेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, इसमें आप पैसे भी बचाएंगे, टाइम भी बचाएंगे, और बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। सो गाइस ये तो हुई पूरी की पूरी वीडियो की। अगर आप कट ऑफ लिस्ट आपको आप उसको वहाँ पे रीच कर लेते हैं, आपको IT आ जाए सब कुछ। बट होता क्या गाइस, 3 कैटेगरीज अगर मैं आपको बात करूँ। सबसे पहले, अगर आपको कट ऑफ लिस्ट के अंदर आपके पॉइंट्स बन ही नहीं रहे हैं, 350 बन रहे हैं, 300 बन रहे हैं, कुछ भी, आप एलिजिबल हैं बट आपके जो है पॉइंट्स कम बन रहे हैं। सेकेंड, अगर आप इनएलिजिबल हैं इसके लिए, अगर आपको ये आ रहा है कि आप प्रोफाइल ही नहीं क्रिएट कर सकते, राइट गाइस, ड्यू टू सम रीजंस, क्या आइल्स कम है या कुछ है, या आप C और D कैटेगरी में जो होता है C और D स्किल टाइप में लाया करते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज के लिए मैंने जो है बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन निकाला है, और वो सबसे पहला है PNP, राइट गाइस। PNP एंड पायलट प्रोग्राम्स, मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है गाइस। सो बहुत सारे अच्छा PNP मैं आपको पहले ही बता दूं, PNP होता गया, मैं आगे बढ़ने से पहले ये होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है गाइस। सो कनाडा के अंदर 10 प्रोविंस हैं, और 10 प्रोविंस के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, आप उसमें जाके अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई गाइस, आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 600
पॉइंट्स मिलते हैं। तो 600 पॉइंट्स इज़ अ ह्यूज पॉइंट। अगर आपको ये मिल गए गाइस तो 100% जो आपकी इमिग्रेशन होएगी ही होएगी। तो कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं पीएनबी के अंदर जो ये चाहते हैं कि आपके पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए, यानी कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल होनी चाहिए। कम पॉइंट्स है तो कोई नहीं, वो आपको ऐड करके दे देंगे। या कई प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर वो चाहते हैं कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल हो नहीं हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप पीएनपी प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। सेकंड चीज़, पायलट प्रोग्राम्स। गाइस पायलट प्रोग्राम्स आर ग्रेट, रियली वेरी गुड। एंड अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे जो बहुत पीक पे चल रहा है, वो चल रहा है AIPP और RNIP। ये दो प्रोग्राम्स है। अगेन मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसकी भी दी हुई है गाइस, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अब यहाँ पे छोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं वीडियोज गाइस वो जाके। दीज आर वेरी ईजी। अब पायलट प्रोग्राम्स को बेसिकली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नए प्रोग्राम्स हैं। दीज आर, पता नहीं वो आगे चलते जाके मतलब रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो आप पायलट प्रोग्राम्स के अंदर फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। इट विल बी रियली वेरी ईजी फॉर यू गाइस। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ गाइस, आइल्स का स्कोर। आप अपना आइल्स का स्कोर अगर अपना इंक्रीज कर ले, थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, तो आपका जो है पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। तो आइल्स बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। ये बहुत गाइस बहुत ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। और कई लोग तो अपनी प्रोफाइल को इंक्रीज करने के लिए फ्रेंच सीख के फ्रेंच का भी एग्जाम देते हैं। तो अगर आप ये दोनों एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर पॉइंट्स और आपके बढ़ जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा जो है इसके ऊपर भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आइल्स के ऊपर। फिर अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं LMI, जैसे मैं आपको बताया था, एक्सप्लेन करते हुए कि LMI होता है, अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है और बेसिकली LMI मिलता है यहाँ पे, तो दैट्स वंडरफुल। बिकॉज अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं, LMI मिलता है उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगेन दिस इज इंक्रीज। बट अगेन गाइस, बहुत ज़्यादा पैसे मत इन्वेस्ट करना है LMI में। पहले अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करके देख लेना कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 300 पॉइंट्स बन रहे हैं और LMI में अगर आप अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं, राइट, आई एम नॉट सेइंग अगर आपको वैसे मिल रहा है अपॉन योर स्किल्स, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट LMI में अगर आपको पॉइंट्स में आपको सिर्फ 50 मिल रहे हैं, राइट, अगर आपको 300 आपको 350 मिल रहे हैं, तब भी आपको इमिग्रेशन नहीं मिल रही, तो इट्स नॉट वर्थ टू इन्वेस्ट योर मनी इन LMI। दैट्स माई रिकमेंडेशन। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपने स्पाउस, अभी सबके ऊपर नहीं होगा, सबके ऊपर वैलिड नहीं होगा, बट अगर आपका कोई स्पाउस है, अगर आप उनको साथ में लेके जाना, मतलब ऑब्वियसली आप लेके जाएंगे अपने स्पाउस को, तो इसके अंदर दो चीज़ होती हैं गाइस, प्राइमरी एप्लीकेंट जिसे बोलते हैं PA, और ऐसे सेकेंडरी एप्लीकेंट। तो आप दोनों की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसके पॉइंट्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी एप्लीकेंट हो और कौन सा सेकेंडरी एप्लीकेंट हो। तो ये दोनों में भी आप थोड़ा फिडल अराउंड करके देख सकते हैं और दोनों आइल्स दे सकते हैं। अगर दोनों आइल्स देंगे तो पॉइंट्स और भी थोड़े बढ़ जाएंगे, तो आप इसके अंदर भी थोड़ा प्ले अराउंड करके देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो गाइस आता है, जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, अगर कुछ नहीं मिल रहा, इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर मतलब आपकी एज भी अच्छी है, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। अगर आपको कोई कहते हैं ना, कहीं पे भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कम टू कैनेडा एज अ स्टूडेंट गाइस। इट्स अ वेरी ईजी वे। आई नो लोग सोचेंगे कि भाई जो स्टूडेंट होता है उसमें तो फीस लगती है, ये होता है वो होता है। आई नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है गाइस, पर ट्रस्ट मी, विद इन 2 to 3 years यू विल रिकवर एवरी पेनी जो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और एजुकेशन इज ऑलवेज अ बेस्ट वे टू इन्वेस्ट मनी, राइट गाइस, कभी भी वेस्ट नहीं जाता। तो विद इन 2 to 3 years आप जो है वो चीज़ रिकवर कर लेंगे। अब अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ गाइस, तो स्टूडेंट बेसिकली जो है, एटलीस्ट जब आप यहाँ पे आते हैं तो 2 साल का कोर्स लेके आना, 1 year का मत लेके आना। बिकॉज क्या होता है, रीज़न ये होता है कि 2 years के कोर्स के बाद आपको 3 years का वर्क परमिट मिलता है, एंड 1 year के कोर्स के बाद आपको 1 year का वर्क परमिट मिलता है। तो 3 years के वर्क परमिट के अंदर एटलीस्ट आप प्ले अराउंड कर सकते हो, आपको थोड़ा टाइम मिलता है जॉब ढूंढने में, PR लगाने में, उस प्रोसेस में जाने में। 1 year थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 2 years का कोर्स होना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, मेरे पास अगेन आइल्स मटेरियल पड़ा है। अगर आपको आइल्स मटेरियल चाहिए, कनेडियन रिज्यूमे मैंने बनाया था, आपको मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया था। अगर आपको उसकी हेल्प चाहिए, आपको रिज्यूमे शेयर करना है या रिज्यूमे का टेम्पलेट चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर और चाहिए, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं इस वीडियो के। नहीं तो आप मेरे को इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हैं। गाइस प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टा, क्योंकि जैसे ही मेरे 1 के जो फॉलोअर्स हो जाएंगे उसके अंदर, तो मैं लाइव अपडेट्स, यहाँ की जो लाइव फीड्स होती हैं वो डालता रहूँगा इंस्टा के ऊपर। तो सो गो फॉलो मी देयर एज वेल गाइस। एंड अगेन गाइस, अगर आपको मेरा जो एफर्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ी सी आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज़ गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द टाइमली अपडेट गाइस। I'll see you in my next video.